Hello, all of you, and welcome to my YouTube channel Let's Take. Today, we are starting a new unit for the artificial intelligence of class 6 to 8, and the new module is module number 4. So, we जो पहले देखा है 3 यूनिट दैट इज एक्साइट, रिलेट और पर्पस, और इस यूनिट का नाम है पॉसिबिलिटी और इसका मेन अप्रोच जो होने वाला है वो है वर्कशॉप, सेल्फ प्लेस्ड वर्कशॉप। इसमें जो है फैसिलिटर जो गाइड है उसमें दिया गया है कि इसकी समरी क्या है। स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे किन सारे चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करके। कुछ सेक्टर्स है जैसे हेल्थ केयर है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है और एंटरटेनमेंट है। तो इन सारे सेक्टर्स है, इनसे रिलेटेड उनको कुछ काम करना है या फिर जॉब एडवर्टाइजमेंट बनानी है। आगे हम देखेंगे वो क्या क्या करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेन जो होने वाला है वो है टू गेन अवेयरनेस ऑन द स्किल सेट्स नीडेड फॉर द जॉब्स इन द AI फील्ड। सो AI फील्ड में जितने भी जॉब आगे 10 साल बाद आने वाले हैं, या फिर अभी 50% जॉब तो पहले ही आ चुके हैं, फिर भी इन फ्यूचर और बहुत सारे जॉब आएंगे के अंदर। और लर्निंग आउटकम्स जो है डिस्क्राइब हाउ AI हैज़ बीन अफेक्टिंग जॉब्स इन द वेरियस इंडस्ट्री। किस किस तरीके से AI जो है अलग अलग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ इसमें हम लर्निंग आउटकम्स नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्किल सेट नीडेड फॉर द जॉब्स इन द AI फील्ड में कौन कौन से स्किल्स लगने वाले हैं या फिर लग सकते हैं, वो भी हम इसमें बच्चों को पढ़ाएंगे और उनसे समझा कर लेंगे कि समझ के लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको आने वाली हैं। AI रिलेटेड जॉब्स कौन कौन से हैं और उन जॉब्स को कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है, ये इस यूनिट का या फिर इस मॉड्यूल का मेन मोटो है, की कंसेप्ट है। सो इसमें हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है स्टूडेंट को। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, देखिए बेटा, आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है इसमें, जिसमें कि पहले तो आपको जिस तरीके से हैंडबुक में दिया गया है उससे क्या करना है, आपको एक लोकल एग्जांपल ले लेना है कम्युनिटी का, जो कि रिलेट करता है इन 5 चीज़ों से, जैसे हेल्थ है, सिक्योरिटी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, सर्विस है और ट्रांसपोर्ट है। इन चीज़ों से रिलेटेड किसी भी एक फील्ड को या तो आप विजिट कीजिए या तो फिर आप गूगल से सर्च कीजिए। इन सारी चीज़ों को सर्च करना है और आपको ये जानना है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है। जैसे हेल्थ केयर में क्या होता है, कैसे कैसे कौन कौन सी अलग अलग फील्ड्स है उसमें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उसमें यूज हो रहा है। जैसे एक सेक्टर है हेल्थ केयर और उसमें अलग अलग सब सेक्टर्स है, जैसे फार्मेसी है, सेक्टर्स है, जैसे लेबोरेटरीज होती है ब्लड वगैरह चेक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग सेक्टर्स में आती है, उनमें AI किस तरीके से यूज हो रहा है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है अभी और इन फ्यूचर उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, इन सारे अब देखिए ये 5-6 सेक्टर है, हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट और सर्विस। इन 6 चीज़ों को या फिर इन 6 सेक्टर्स को ध्यान में रखकर ही बच्चों को हम एक्टिविटी देना है और इन एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो हमको कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, बच्चों को 1-2 ग्रुप में डिवाइड करना है। बच्चे अलग अलग अपना हर जगह से इंफॉर्मेशन लाएंगे, कोई फिजिकल विजिट करके लाएगा, कोई गूगल से सर्च करेगा, अलग अलग वेब लिंक्स पे जाएंगे वो और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उस इंफॉर्मेशन में एक बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या उससे रिलेट हो सकता है। अगर एग्जांपल लेते हैं तो फार्मेसी में हमको टैबलेट्स के सारे चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है क्या, और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है जिससे वो जल्दी आइडेंटिफाई करे, या फिर कोई केमिकल को जल्दी आइडेंटिफाई करे, या फिर किसी इंजेक्शन को आइडेंटिफाई करे इसके लिए, या फिर एक्सपायर होने वाली चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई करे। तो इन सारी चीज़ों के लिए AI भी यूज़ हो सकता है। तो अभी क्या यूज़ हो रहा है, इन फ्यूचर क्या यूज़ होगा। तो ऐसे एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। नोटबुक में उनको ऐसे लिखना है, व्हाट आर द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन आवर कंट्री वर्किंग अराउंड दिस थीम। जैसे टैबलेट्स है, केमिकल्स है, इंजेक्शंस है, ऐसे भी आप डिवाइड करके सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन लिखना है उस थीम के अराउंड काम करने वाली, ठीक है। और उसमें
वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सिप्ला है, कंपनी है, तो क्या करती है, वो टैबलेट्स बनाती है और क्या क्या चीज़ें बनाती है, और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ऐसे आपके पास में बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाएगा। हमको इसमें भी देखना है कि अगर एक इंडस्ट्री है, जैसे फार्मेसी इंडस्ट्री है, तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का स्किल लगेगा और कौन सा टेक्निकल स्किल लगेगा। ठीक है, टेक्निकल स्किल मतलब कि अगर कोई कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए तो वो टेक्निक कौन सी आनी चाहिए उसको कंप्यूटर के लिए, या फिर आपको अगर सॉफ्टवेयर का स्किल चाहिए तो कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए, या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर ऑलरेडी डेवलप सॉफ्टवेयर को यूज करना है। इस टाइप से आज अगर ये सॉफ्टवेयर यूज कर रही है तो उसका भी काम चल रहा है। ठीक है, तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स के बाद में क्या वो सेम सॉफ्टवेयर यूज करेगा या फिर उसमें कुछ इनोवेशन लगेगा, और 10 ईयर्स के बाद में कौन सा स्किल लग सकता है। ये सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएगी। बस गूगल पे जाके टॉपिक को सर्च करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फ्यूचरिस्टिक भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको मिल सकती है। आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, कौन से आर्टिकल से मिली है और उस वेबसाइट का लिंक क्या है, ये भी आपको बुक में, अपनी वर्कबुक में लिखना है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी होने वाली है पोस्टर मेकिंग, जॉब एडवर्टाइजमेंट फॉर 2029 के लिए हमको जॉब एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अब अभी हमको इस एक्टिविटी में आफ्टर 10 ईयर्स कंसिडर करके चलते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 2034 कंसिडर करते हैं। ठीक है, 2034 में कैसे होगा हमारा एआई, और हम जो अभी इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में आपको कैसी जॉब रिक्वायरमेंट लगेंगी। अगर कोई बंदा आपको हायर करना है, अगर किसी को आपको जॉब देनी है, तो उस बंदे में आपके क्या क्या स्किल होने चाहिए, सॉफ्टवेयर की कौन सी स्किल होनी चाहिए, हार्डवेयर की कौन सी स्किल होनी चाहिए। इन सबको ये करने के लिए आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 3 की शीट लेनी है, स्केच पेन्स वगैरह लेने हैं, और ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड मैगजीन से आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स निकालनी है, और उस न्यूज़पेपर कटिंग्स के जरिए ही आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी है। और भी आपके फ्यूचरिस्टिक स्किल है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो आपने अभी तक पढ़ा है मतलब जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, उस एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए हेल्थ केयर या एजुकेशन, जो भी फील्ड आपने ली है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए क्या स्किल अभी लग रहा है और क्या स्किल फ्यूचर में लगेंगे, तो आपको आनी है। ठीक है, उस एडवर्टाइजमेंट में क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर स्किल होना चाहिए, हार्डवेयर स्किल होना चाहिए, आपकी कैसी जॉब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और आपको किस टाइप्स की आपकी कंपनी, आपको कंपनी के बारे में भी बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए किस टाइप से आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी ज़रूरी है। देखो, इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है जो बुक में दिया गया है। आपको इसको कंसिडर करके ही आप एक बढ़िया सा एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं, ऊपर हेडिंग दे सकते हैं आप अपने कंपनी का, या फिर जिस टाइप से एक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे टाइप से आप बना सकते हैं। देन रिक्वायर्ड स्किल है वाइटल, इसेंशियल और डिजायरेबल। कौन से स्किल आपको रिक्वायर्ड है, जो आप डिजायरेबल, इसेंशियल स्किल मतलब आपको चाहिए ही चाहिए, डिजायरेबल मतलब वो रहा और नहीं रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर कोई इंडस्ट्री चूज की है, जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर का एग्जांपल बताया, तो उसमें आपको किस टाइप का स्किल चाहिए। अगर हेल्थ केयर में है तो उसको एसेंशियल स्किल चाहिए ही चाहिए, डिजायरेबल स्किल से नहीं चलेगा। एसेंशियल स्किल बहुत सारे उसको चाहिए ही चाहिए रहते हैं। जैसे अगर किसी को लैब टेस्टिंग के लिए आप लैब के किसी टेस्ट के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, उसके लिए वो अलग अलग डिवाइसेस यूज कर रहा है, तो उस डिवाइस को चलाने के लिए वो बंदा ट्रेन चाहिए। सो आपको उस टाइप से आपके स्किल्स एडवर्टाइजमेंट में डालने पड़ेंगे। और आपकी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है या किसी दूसरे कंपनी के साथ में मर्जिंग किया हुआ है, ये आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि आप एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सके। ताकि वो यहाँ पे आपको लिखना है, और आपको किस टाइप का स्किल रिक्वायर्ड है ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और इस टाइप से आप एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी का सारा की सारा यूनिट, जिसमें सिर्फ 2 एक्टिविटी करनी है। एक तो आपको एक सेक्टर के बारे में लिखना है, किसी भी 6 सेक्टर जो दिए उनमें से एक सेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है, और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है वर्कबुक में आराम से दिया गया है, आप उसमें से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है।
वो ऐडी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबिलिटी यूनिट। सो बहुत ही छोटा सा यूनिट था ये, तो ये यूनिट हमारा यही खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जो कि लास्ट हमारा यूनिट होने वाला है 6 to 8 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।